सानेह गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, शहादतों का बहुत अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का इजाला हो जाता है, जानी नुकसान का नहीं होता। हमने कुछ सवालात पर मबनी सवालनामा तैयार किया है। आपकी मुआवनत चाहते हैं। बहुत से लवाहिकीन यहाँ मौजूद नहीं हैं। हम चाहेंगे तमाम लवाहिकीन अपने बयानात दें। चाहते हैं रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। तमाम मालूमात की बुनियाद पर जवाबात तैयार करने हैं। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1 घंटे से जायद बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। पीटीआई का कोई रहनुमा जेल ना पहुंचा। इंतजार के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। जराये का कहना है, डॉक्टर्स को अडियाला भेजने से पहले हुकूमत ने पीटीआई से राबता किया। हुकूमत ने बानी के कजिन कासिम जमान का नाम दिया था। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम मुस्तरद कर दिया और कहा, मैं आऊंगी वरना कोई नहीं जाएगा। अलीमा खानम के इकदाम पर पीटीआई कोर कमेटी हैरान। कई रहनुमाओं का इजहार तशवीश। मशाल यूसुफजई ने कहा, अलीमा खानम की वजह से बानी के मेडिकल चेकअप पर कोई नहीं जा सका। डील होती कैसे है, शादी कैसे होती है? तो अगर रजामंदी हो गई हुई है तो शादी हो जाएगी, अगर रजामंदी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है सियासत के। अब 74 साल की उम्र में मुझे अल्लाह अक्ल ना दे, मेरी बदकिस्मती समझने पे। शादी से पहले दोनों अतराफ से रजामंदी जरूरी है। अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, हर कैदी का कानूनी और आईनी हक है, इसको इलाज की सहूलत दी जाए। मुझे भी गिरफ्तार किया गया, जाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी गई। जलाओ घिराव करके इख्तिदार नहीं लिया जा सकता। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के लिए अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है, बानी पीटीआई की अल-शिफाई अस्पताल मुंतकली तक पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वजीर आजम और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। वजीर आजम और चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर की इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिसंबर में ट्रंप ने इसराइल से कहा था वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान में इक्तदार की तब्दीली बेहतरीन हल है। अमरीका को मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। ईरान से डील नाकाम हुई तो बैलिस्टिक प्रोग्राम निशाना बनेगा। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसवी कहते हैं, ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए निशाने इबरत होगी। अमरीका दुनिया में बदअमनी फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। ट्रंप जंग का इरादा रखते हैं तो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? ओमान की मेजबानी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जिनेवा में होगा। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आज आए हो जारी है। मैं आप लोग को कहता कि रास्ते बंद करो, खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो। जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात है? कहते हैं रास्ते बंद कर दो, मैं जेल में हूँ। इसको 1.5 साल हुआ नहीं कि आहुजारी शुरू कर दी। हमने तो कई साल जेलें काटी हैं। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान की ओनरशिप इसके पास है। पंजाब कच्चे के इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदर को किसी से इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियत की वजह से एहसन इकबाल ढाका रवाना।
कल नामजद बांग्लादेशी वजीर आजम तारिक रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वजीर कहते हैं दोनों मुमालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और माशी ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। टाउन चेयरमैन को ये डेवलपमेंट फंड इन्होंने एक पैसा नहीं दिया है। हमारा मुतालबा ये है कि टाउन्स को, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, हर टाउन को कम से कम 5 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट दिया जाए। कराची के वसाइल को कराची पर खर्च किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का हर टाउन को 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट देने का मुतालबा। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, असेंबली में बैठे लोगों ने शहर को तबाह कर दिया। जिनके पास वसाइल और इख्तियार है वो इस पर सांप बने बैठे हैं। रहनुमा एमक्यूएम हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, एमक्यूएम से इंतकाम लेने के लिए कराची को क्यों तबाह किया जा रहा है। कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। हम चाहते हैं कराची के मसाइल हल हों। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। आईनी तौर पर सूबा नहीं बनाने देते तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत रखी जा सकती है। रमजान में लोगों को सुकून मुहैया करना चाहिए, ये उल्टा बढ़ा रहे हैं कीमतों को। दिल को धचका लगा है क्योंकि हमारी प्राइवेट जॉब है, आपको पता है सैलरीज बढ़ती नहीं है और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इतना जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब बंदे के लिए कोई रिलीफ नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाओ। 2 दिन लॉलीपॉप देते हैं, कम करते हैं, 4 दिन बढ़ा देते हैं। बच्चे पालने बहुत बड़ी मुश्किल हो गए इस दौर में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल की कीमत 4 रुपए 73 पैसे बढ़ाकर 180 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल रोज रोज महंगा हो रहा है। रमजान की आमद है, हुकूमत को चाहिए था अवाम को कुछ रिलीफ दें, उन्होंने मजीद तकलीफ दे दी। एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे तो फिर आपको यही मसला होगा। डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहाँ सीनियर नहीं करके दे रहे आपको तो वो जो जूनियर बात बैठे उनको खिलाएं। फिर भारत के खिलाफ एक और शिकस्त। सीनियर प्लेयर कब जिम्मेदारी उठाएंगे। 10-10 साल से खेलने वाले फिर फ्लॉप। साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर, शाहीन और शादाब पर बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी बोले, मैं फैसला करूं तो बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठाऊं। इतने अरसे से ये लोग खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। शोएब अख्तर ने कहा, आपने ऐसे प्लेयर को स्टार बनाया हुआ है जो एक मैच नहीं जीत सकता। मोहम्मद यूसुफ ने लिखा, बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म हुआ, पाकिस्तान को नए चेहरों की जरूरत है। अहमद शहजाद ने एक्स पर लिखा, वही पुराने प्लेयर्स, वही पुराना नतीजा, नौजवानों को टीम में लाना होगा। सारी चीजें ही गलत हुई हैं और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे तो 15 के 15 प्लेयर भी नहीं लग रहे थे, ना मैनेजमेंट लग रही थी। जो टॉस पे हुआ, जो ओवरऑल एक मैच ये चला, तो इसमें तो मुझे सिर्फ ये लगा कि फॉर्मेलिटी आज पूरी की गई। कोई मैच नहीं था नंबर 1 टीम के साथ हमारा। सबसे मुनफरिद, सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, हम बच्चों की तरह 61 रन से हारे। जाती पसंद नापसंद चल रही है। फहीम अशरफ के साथ सोतेला सलूक है, कभी बॉलिंग कराई कभी नहीं। इस तरह टीम को चलाएंगे तो कभी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकेंगे। कामरान अकमल ने कहा, टीम में खामियां बार बार नजर आ रही हैं लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। हम टीम की हर खराबी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। शुएब मलिक की कप्तान सलमान अली आगा पर तनकीद। कहा, कप्तान के ऊपर आकर खेलने में मसला नहीं लेकिन सेटल्ड बैटर को हटाकर उनकी जगह आना ठीक नहीं। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का। आदि ने भी अपने चुटकुलों से खूब हंसाया। साल बदला, मैदान बदला, छोटी सोच न बदली। कोलंबो में पाक भारत कप्तान मैदान में आए तो सबकी नजर इसी बात पर थी कि हैंडशेक होगा या नहीं, लेकिन सूर्या कुमार ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के चीथड़े उड़ाए। कप्तान सलमान आगा को पहले ही मालूम था
भारतीयों से अच्छे की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के बायकॉट पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें होती रहीं। कौंसिल के सरबराह जय शाह की मौजूदगी में एक बार फिर खेल से खिलवाड़ हो गया। पाक भारत मैच में कप्तानों और खिलाड़ियों ने ना तो हाथ मिलाया, लेकिन साबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वसीम अकरम के गले लगे, हाथ भी मिलाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजीर खेल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। बनू के मिरियान बाजार में पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर और कार में टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नसीराबाद से है। गाड़ी लाड़काना से कराची जा रही थी। कराची के नॉर्दर्न बाईपास के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। रेंजर्स और सीटीडी ने कराची के इलाके चकरा गोट से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्दों से 5 किलो बारूद और इंतहा पसंद लिटरेचर भी बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों में यासिर, इरफात, खुदा बख्श और जाहिद हुसैन शामिल हैं। जुए ऐप की प्रमोशन का केस, टिकटॉकर रजब बट और नदीम मुबारक की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी। सेशन अदालत लाहौर की NCCIA की तफ्तीशी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन तक मुतबादिल अराजी देने पर पाबंदी लगा रखी है। सिर्फ अदायगी की जा सकती है। आपने सरकारी जमीन को जाती जमीन समझा हुआ है, जिसको चाहे दे दें। रिकॉर्ड का जायजा लेकर दरखास्त पर फैसला करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने मलिर एक्सप्रेसवे के करीब हासिल की गई अराजी के केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील दरखास्त गुजार का कहना था, मुतबादिल अराजी हसास जगह पर दी गई, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, किसी और जगह अराजी दी जाए। जरूरतमंद खानदानों की फौरी मदद के लिए मरियम को बताएं। प्रोग्राम यकुम रमजान से शुरू होगा। जरूरतमंद खानदान हेल्पलाइन पर कॉल करके 24 घंटे में 10,000 रुपए तक की इमदाद हासिल कर सकेंगे। इमदाद वेब पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके भी ली जा सकती है। प्रोग्राम में शफाफियत के लिए लाइव ट्रैकिंग का सिस्टम नाफिज कर दिया गया। यूनिट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 62वां एडिशन अख्ताम पजीर। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तालिबी हम मनसब गेनो क्रिस्टोफ से मुलाकात। दोनों ममालिक का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। दिफाई और बाहमी ताउन को फरोग देने के अज़्म का आदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीगर आलमी सरबराहान और यूरोपीय रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी पर जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकातों में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया। इस्राइली काबीना ने मगरबी किनारे के वसी इलाकों को सेहोनी रियासत करार देने की मंजूरी दे दी। फैसले के तहत जमीन का इंदराज अमल दोबारा शुरू होगा, जो 1967 से मुअत्तल था। फलस्तीनियों को मिल्कियत के दस्तावेज जमा कराना होंगे। इसराइल का लबनान और शाम की सरहद पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद।
दुनिया को तसादुम नहीं, ताउन की जरूरत है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बड़ी रियासतें महाजराई के बजाय ताउन की क़यादत करें, दोहरे मयार के बजाय आलमी कवानीन की पासदारी करें, अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय बराबरी को फ़रोग़ दें। छोटे ममालिक को भी आलमी निज़ाम में अपना मौसर किरदार अदा करने का हक हासिल होना चाहिए। रूस और चीन से नहीं, अमेरिका से खतरा है। ग्रीनलैंड के वजीर आजम फ्रेडरिक नेल्सन कहते हैं, नेटो के एक इत्तेहादी की दूसरे को खरीदने की धमकी शर्मनाक है। डेनमार्क के वजीर आजम ने कहा, ग्रीनलैंड पर दबाव डालना नाकाबिल कबूल है। बड़ी ताकतों को इस तरह दुनिया की तकसीम की इजाजत दी गई तो यह आलमी अमन के लिए हौलनाक होगा। कराची में आज शाम बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्दालूद हवाओं का राज। बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में कोयटा, चमन, पशीन कलात, खुजदार समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। करक, बन्नू, वज़ीरिस्तान, लकी मरबत, पाड़ा चनार भी बादल बरसने का इम्कान।